Friends, welcome to our English online class, and as you know that we are doing book 2 chapter 4. Okay, we have already completed our first part of it and we have to start the second part right now. Okay, कल हमने देखा था अपनी क्लास में कि किस तरह से वो हमें ये बताते हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कि उनकी जो बुक्स हैं वो कैसे ब्रांड न्यू रह जाती थी, ठीक है। और जो भी जो स्टूडेंट्स थे वो बुक को क्या करते थे, पहले से ही उनकी बुक की जो बुकिंग है नेक्स्ट ईयर के लिए वो होने लग जाती थी, क्योंकि उनकी जो पढ़ाई रहती थी वो लास्ट टाइम एट द मोमेंट एग्ज़ाम के टाइम पे होती थी। और इस तरह से उनकी जो बुक्स हैं वो बिल्कुल ब्रांड न्यू रह जाती थी, जो दूसरों के काम आती थी। फाइन, now we have to start the second one, and before starting we have to see the few points that he stumbled on architecture because he knew little French and less German. He stumbled on architecture. Fine. Stumbled on means got into architecture by chance. So he got into architecture by chance because he knew little French, क्योंकि उनको little French आती थी, and less German, और German उनको कम आती थी. He was offbeat even in the pranks that he played on others. Okay, offbeat means unusual and unconventional. तो ऑफ बीट थे मतलब अनयूजुअल इवन इन द प्रैंक्स, वो तभी भी प्रैंक्स करते थे दूसरों पे बहुत ज़्यादा. व्हेन ही फाउंड हिज कॉलिंग देयर वाज नो लुकिंग बैक. और जब उन्होंने अपनी कॉलिंग फाउंड करी, मतलब जब उन्होंने अपना काम चालू किया, वर्क ऑन वोकेशन ऑफ हिज चॉइस, जब उनको उनकी पसंद का काम मिल गया तो फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा. तो नाउ वी हैव टू सी हियर कि क्या क्या हुआ उनके साथ और कैसे बेला राज उनसे क्या क्वेश्चन करती हैं और वो उसका क्या जवाब देते हैं. तो बेला राज उनसे फिर से पूछती हैं, एक क्वेश्चन करती हैं कि हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर. अब वो सही जो हम जानना चाहते हैं क्वेश्चन कि आर्किटेक्चर की साइड किस तरह से बढ़े थे. ये इंटरेस्टिंग हमारे लिए भी है क्योंकि हम भी ये जानना चाहते हैं कि वो आर्किटेक्चर जब वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे तो कैसे आर्किटेक्चर की तरफ मुड़ गए. तो यहाँ पर बेला राज पूछती हैं हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, कैसे आप आर्किटेक्चर की फील्ड में आए. तो यहाँ पर जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हैं वो जवाब देते हैं इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर. इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर मतलब आर्किटेक्चर के कॉलेज के लिए नोबडी हु हैड गॉट बिलो 80 to 85% वॉज अलाउड टू एंटर. मतलब जो भी लोग 80-85 के नीचे लाते हैं उनको एंटर करना अलाउड नहीं था, मतलब उनका एडमिशन ही नहीं होता था. आई हैड ओनली 50% और मेरे तो खाली क्या थे, सिर्फ 50% थे. आई वॉन्टेड टू जॉइन द आर्मी. वो क्या चाहते थे हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे. आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप. उन्होंने बोला कि मेरा एडमिशन लेटर जो है वो मुझे मिला, लेकिन जो मेरी आंट थी उन्होंने उसे फाड़ के फेंक दिया. आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप. लेकिन जो मेरी आंट थी वो उसने फाड़ के फेंक दिया. देन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्ट टू जॉइन द पुलिस फोर्स. लेकिन फिर उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया, यहाँ पर हफीज़ बताते हैं कि मैंने ये डिसाइड किया कि मैं क्या ज्वाइन करूँगा, पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लूँगा. माई मदर सेड डोंट जॉइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन. लेकिन फिर मेरी माँ ने कहा कि जो पुलिस फोर्स है उसे ज्वाइन मत करो और सिर्फ चुपचाप क्या करो, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो. सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन मुंबई. तो इसके बाद इसके लिए मैं क्या किया, उन्होंने जय हिंद कॉलेज मुंबई वो चले गए. फाइन, देयर आई वॉज टू ईदर टेक फ्रेंच और जर्मन. वहाँ पर मुझे दो में से कोई एक चीज़ लेनी थी. वो बताते हैं कि जय हिंद कॉलेज मुंबई के जय हिंद कॉलेज में जब वो गए तो वहाँ उन्हें दो में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी थी, या तो फ्रेंच या जर्मन को. दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years. यद्यपि उन्होंने फ्रेंच को 7 years तक पढ़ा था पहले भी. आई डिड नॉट नो 7 words ऑफ फ्रेंच. और वो बोलते हैं कि उसके पढ़ने के बावजूद भी, फ्रेंच को 7 साल पढ़ने के बावजूद भी उनको फ्रेंच के 7 वर्ड भी नहीं आते थे. सो आई टुक जर्मन. इसलिए उन्होंने क्या ले लिया, जर्मन ले लिया. देन माई जर्मन टीचर डाइड. फिर वो बोलते हैं कि मेरे जो जर्मन टीचर थे वो क्या हो गए, ख़त्म हो गए थे. द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज. तो जो कॉलेज टोल्ड मी मतलब कॉलेज ने मुझसे कहा कि आई कुड चेंज द कॉलेज, कि मतलब उस कॉलेज जब वो ख़त्म हो गए तो मुझे लगा कि मुझे अब वहाँ से अलग हो जाना चाहिए. आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच. या तो मुझे फ्रेंच ले लेना चाहिए या फिर मुझे क्या करना चाहिए, वो कॉलेज छोड़ देना चाहिए. नाउ
हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज। अब मुझे दूसरे कॉलेज में एडमिशन कौन देता, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उनके सामने था। आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस, और मतलब उनको जो जय हिंद में एडमिशन मिला था वो बाय इन्फ्लुएंस, बाय चांस उनको वहाँ पर एडमिशन मिल गया था। ठीक है, तो इस तरह से अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था कि वो अब कहाँ जाएं, क्योंकि बीच में उनको कौन एडमिशन देता। सो आई थॉट, तो वो कहते हैं कि फिर मैंने सोचा ओके आई विल टेक फ्रेंच। तो उन्होंने क्या कर लिया फिर फ्रेंच, क्योंकि वो कॉलेज नहीं छोड़ सकते थे इसलिए उन्होंने फ्रेंच ले लिया। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन, और फिर वो बोलते हैं कि फिर मैंने फ्रेंच को फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़न, वो बोलते हैं कि मैं उसको अपने कज़न से सीखता था। किसको? फ्रेंच को। She was an architect's wife. Okay, she was an architect's wife. मेरी जो फ्रेंड थी वो ये बताते हैं I learned it from my cousin. मैंने अपने कज़न से क्या सीखा? फ्रेंच सीखा। और जो मेरी कज़न थी वो क्या थी? एक आर्किटेक्ट की वाइफ थी। फाइन। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, और मैं फ़्रेंच पढ़ने के लिए उसके आर्किटेक्ट्स के ऑफ़िस में जाया करता था, क्योंकि मेरी जो कज़न थी वो आर्किटेक्ट्स के ऑफ़िस में वहाँ पर रहती थी, तो मुझे वहाँ पर यूजुअली जाना पड़ता था फ़्रेंच पढ़ने के लिए। ऑल राइट, यहाँ पर बेला राज फिर उनसे क्वेश्चन करती हैं कि वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर बेला राज उनसे पूछ रही हैं कि क्या तभी से ऐसा हुआ कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप आर्किटेक्चर की पढ़ाई करेंगे, आप आर्किटेक्ट बनेंगे। तो जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हैं वो बोलते हैं एक्चुअली इट ऑल हैपन क्वाइट बाय चांस। जो कुछ भी हुआ वो क्या हुआ, एक बाय चांस हुआ, मतलब अचानक से ही हुआ, कोई ऐसा प्लान नहीं था, और जो भी कुछ हुआ वो बाय चांस ही हुआ। इन द आर्किटेक्ट ऑफिस, वो बताते हैं कि आर्किटेक्ट के ऑफिस में आई सॉ समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल। मैंने देखा, मतलब वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने देखा कि कोई एक विंडो की डिटेल बना रहा है, मतलब विंडो ड्राइंग की डिटेल को ड्रॉ कर रहा है। विंडो डिटेल इज़ वेरी एडवांस्ड ड्राइंग। विंडो डिटेल जो थी वो बहुत ही एडवांस्ड ड्राइंग थी उस समय। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, और मैंने जो भी वो बना रहा था विंडो ड्राइंग, मैंने उससे बोला, मतलब वो कहते हैं कि मैंने उस पर्सन से बोला कि जो ड्राइंग आप बना रहे हो वो क्या है, रॉन्ग है, गलत है। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन, और आप जैसी विंडो की डिज़ाइन बना रहे हैं ऐसी विंडो बनाने में जो विंडो है वो ओपन नहीं होगी। He then had a bet with me and later he found that indeed his drawing was wrong. यहाँ पर हफीज़ बताते हैं कि और सचमुच ऐसा हुआ कि जो मैंने बोला था वो बात सही निकली। उस इंसान ने मेरे से शर्त लगाई और मेरी बात बिल्कुल सही निकली, क्योंकि जब उसने अपने बाद में उस विंडो को बनाया तो जो उसकी ड्राइंग थी वो गलत पाई गई थी। ठीक है, सो इस तरह से जो उनकी बेट लगी थी वो उस बेट में जीत गए थे। माई कज़न्स हस्बैंड, जो उनकी कज़न्स थी उसके जो हस्बैंड थे वो सरप्राइज, वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हुए। ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स। उसके कज़न के हस्बैंड ने हफीज़ से बोला, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से, कि यू ड्रॉ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स। उन्होंने कुछ स्पेसिफिक कुछ चीज़ें दी, उसको ड्राइंग करने के लिए उन्हें थमाया। विच आई इमीडिएटली डिड, जो कि उन्होंने बहुत जल्दी से कर दिया। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस। फिर उन्होंने, जो कज़न के हस्बैंड थे, उन्होंने हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से फिर से बोला कि आप क्या करो, एक डिज़ाइन बनाओ, किसकी, हाउस की। एंड आई डिज़ाइन अ हाउस, और फिर वो कहते हैं कि मैंने एक हाउस को डिज़ाइन किया। आफ्टर दैट, उसके बाद, ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर। और उसके बाद से ही उन्होंने मेरे से बोला कि आप सारी चीज़ें छोड़ के क्या ज्वाइन कर लो, आर्किटेक्चर ज्वाइन कर लो। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। हम दोनों ही कहाँ गए, कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने गए। कौन कौन गया कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर और उसकी कज़न के हस्बैंड, वो दोनों ही
जो कॉलेज था आर्किटेक्चर कॉलेज, उसके प्रिंसिपल से मिलने गए। द प्रिंसिपल वार्न्ड मी, प्रिंसिपल ने मुझे वार्निंग दी। आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो उन्होंने मुझसे बोला कि मैं तुम्हें तभी अलाउ करूँगी जब तुम एंट्रेंस एग्ज़ाम दे लोगे, बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल, लेकिन अगर तुमने एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा नहीं किया, आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन, तो मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगी ज्वाइन करने के लिए। आई गॉट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम, और वहीं से उनको क्या मिला, एंट्रेंस एग्ज़ाम में A+ मिला। एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज अ केक वॉक, और तभी से ये क्या हो गया, मेरे लिए एक स्मूथ ड्राइव हो गई, समथिंग वेरी ईजी टू अचीव, मतलब जो वो करना चाहते थे, जो रास्ता उन्हें चाहिए था, जो मंजिल उन्हें चाहिए थी, वो मंजिल उनके सामने उनको मिल गई। और क्योंकि देखो उनको डिज़ाइन उन्होंने बहुत अच्छी थी, उनकी जो ड्राइंग थी वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने परफेक्टली ड्राइंग किया, वहाँ पर जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया उसमें उनको अच्छे मार्क्स मिल गए, उनको A+ मिला। तो वहीं से जो उनका सफ़र था आर्किटेक्चर का, वो वहाँ से शुरुआत हुई। तो समथिंग इट इज़ वेरी ईजी टू अचीव, ओके। तो आई हैड नेवर मेड अ प्लान, वहाँ पर वो बोलते हैं कि मैंने कभी भी कोई प्लान नहीं बनाया था, बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप, लेकिन मैं जानता था कि कोई भी चीज़ ऊपर से कैसी दिखती है, बट आई न्यू बट हाउ समथिंग लुक्ड लाइक, कि कोई भी चीज़ कैसे दिखती है फ्रॉम द टॉप, टॉप से कोई भी चीज़ कैसे दिखती है। आई हैड नेवर नोन व्हाट अ सेक्शन वॉज, मैं ये नहीं जानता था कि सेक्शंस क्या होते हैं, बट आई न्यू इफ़ यू कट अ प्लान व्हाट इट वुड लुक लाइक, लेकिन मैं जानता था कि अगर आप कोई प्लान कट करोगे तो वो किस तरह से दिखाई देगा। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट, और वो बोलते हैं कि मैं पूरे साल भर फर्स्ट क्लास फर्स्ट ही आता रहा। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम व्हाट आई यूज टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल, और वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता था कि ये सारी जो अंडरस्टैंडिंग है मेरे में, ये मुझे मेरे स्कूल टाइम से ही आई है, जब मैं खेलता था अपने स्कूल में, बहुत ज़्यादा प्ले में इन्वॉल्व था, तो ये सारी समझ जो है मुझे वहीं से मिली हुई है। आई हैड अ फ्रेंड कॉल बहराम डेवेचा, यहाँ पर वो बोलते हैं कि मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम था बहराम डेवेचा। वी यूज़ टू हैव कंपटीशन बिटवीन अस फॉर डिज़ाइनिंग फोर्ट्स, गन्स एंड एम्यूनिशन। ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट। यहाँ पर वो बोलते हैं हमारे बीच, मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच क्या होता था, कंपटीशन होता था, क्या डिज़ाइन करने के लिए, फोर्ट्स डिज़ाइन करने के लिए, गन्स डिज़ाइन करने के लिए, एम्यूनिशन डिज़ाइन करने के लिए। एंड ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट, मतलब हम दोनों ही क्या करते थे, कुछ ऐसा डिज़ाइन करते थे, पूरी उसमें अपनी क्या लगा देते थे, एफ़र्ट लगा देते थे, और बिल्कुल अलग तरीके की हम लोग क्या करते थे, डिज़ाइंस यहाँ पर बनाते थे। ऑल राइट, इन स्कूल, अब यहाँ पर वो बताते हैं, इन स्कूल व्हेन आई वाज इन सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड, जब मैं अपने स्कूल में सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड में था, ठीक है। वन ऑफ माई टीचर मिसेस गुप्ता, बोलते हैं कि मेरी उनमें से एक टीचर जो थी मिसेस गुप्ता, सॉ माई स्केचेस, उन्होंने मेरी स्केचेस देखी, एंड शी टोल्ड मी सी यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स बट योर स्केचेस आर गुड। उन्होंने मुझसे बोला कि देखो तुम्हारी जो वो है, तुम जो हो बिल्कुल यूज़लेस हो सारी चीज़ों में, लेकिन जो तुम्हारी स्केचेस हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। सो व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट, तो जब तुम बड़े होगे तो तुम क्या बनोगे, आर्किटेक्ट। ऐसा किसने बोला था उनको, ऐसा उनको उनकी एक टीचर ने बोला था, मिसेस गुप्ता ने, जब वो सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड में थे। फाइन, आई डिड नॉट नो एट द टाइम बट शी वॉज राइट, वो बोलते हैं उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो बिल्कुल सही थी। लेटर आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट, और आगे जाके क्योंकि मैं आर्किटेक्ट बन गया तब मुझे ये बात समझ में आई। आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर, मैं वापस से क्या किया, उनके पास गया और उनसे मिला। फाइन, सो वी हैव सीन कि यहाँ तक किस तरह से वो आर्किटेक्ट की तरफ मुड़े, आर्किटेक्चर कॉलेज उनको कैसे मिला, और वो कैसे उन्होंने आर्किटेक्ट की तरफ मुड़े, कैसे उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, और कैसे वो इन्फ्लुएंस में आए, किस तरह से उनको उनका रास्ता मिला, और कितना इजी रास्ता फिर उनको समझ में आया कि वो ये एक चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ही वॉज़ नॉट एट ऑल गुड इन स्टडीज़, वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो इसलिए
ये समझ पाना पहले से, ये अनुमान लगाना कि ये जो बच्चा जो पढ़ नहीं पाता वो कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि हर किसी के पास स्किल होती है। उनके पास एक स्किल थी कि वो बहुत अच्छे से स्केचेस कर लेते थे, ड्राइंग उनकी बहुत बेस्ट थी, तो वो एक आर्किटेक्ट बन गए और आर्किटेक्चर के कॉलेज में उनको एडमिशन बहुत ईजिली मिल गया, जहाँ पर उन्होंने A+ गेन किया और वो थ्रू आउट ईयर उनको A+ मिला। वहीं दूसरी तरफ जब वो स्कूल में थे तो हमेशा मार खाते थे, डांट खाते थे, ठीक है, राइट, और हमेशा उनको मतलब टीचर से पनिशमेंट मिलता था। तो वहाँ की कंडीशन और यहाँ की कंडीशन में ज़मीन आसमान का अंतर हमको देखने को मिलता है। अगर हम उस कंडीशन को देख के ये अनुमान लगाते कि अरे ये बच्चा तो आगे जाके कुछ नहीं बन पाएगा, तो सी हाउ कितना गलत होता है ये चीज़ें पहले से सोच लेना कि ये बच्चा या ये इंसान कुछ भी नहीं कर पाएगा आगे जाके, क्योंकि इसको पढ़ाई नहीं बनती। पढ़ाई के अलावा भी भगवान ने हमको हर किसी को एक अलग अलग स्किल दी है, हम सबके पास एक अलग अलग स्किल है, सिर्फ ज़रूरत होती है हमें उसे पहचानने की, समझने की और उसका सही टाइम पे सही यूज़ करने की। तो सही टाइम पे सही यूज़ किसको मिला? हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को मिला, और इस कारण से उन्होंने क्या किया, अपना जो प्रोफेशन है एज ए आर्किटेक्ट वो स्टार्ट किया। आगे हम देखेंगे इसमें कि क्या बेला राज फिर से क्या क्या क्वेश्चंस उनके सामने पुट करती हैं और वो उसका क्या जवाब देते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।